अच्छा, वेनेजुएला की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के पीछे भी बड़ी वजह ऑब्वियसली अब पूरी दुनिया को ही पता है, तेल है। और पहले भी दुनिया यही कह रही थी कि वेनेजुएला से अमरीकी सलामती को ना पहले खतरा था और ना कोई फ्यूचर में खतरा है। दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, इसका कोई इम्कान नहीं है और सब जानते हैं कि दोनों मुल्कों का कोई मुकाबला भी नहीं है वैसे तो। अच्छा, वैसे तेल है या और भी इसकी वजूहात हैं? तेल तो चले हम इराक के वक्त भी यही सुनते थे और तेल तो तेल है, लेकिन वेनेजुएला इस वक्त 1% प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया की ऑयल प्रोड्यूस का, और वहाँ का जो क्रूड ऑयल है उसको फिल्टर करना, उसको साफ करना भी कोई आसान काम नहीं है। और तो सदर ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है, और तो सदर ट्रंप ने ये ऐलान दुनिया का 18% है वैसे बाय द वे। आई हैव माय डाउट्स, चलें वी आई विल फिगर आउट, वी शैल आस्क आवर एक्सपर्ट। यस, सो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के असल इरादे क्या थे, क्या हैं, वो अब देखते हैं क्या बताते हैं, लेकिन कुछ बातें सामने आ रही हैं। वो अपने मुंह से काफी कुछ कह भी देते हैं। वो अमेरिकी कंपनियों के वहां ऑपरेट करने की उन्होंने क्लियर कट बात करी है कि जी वो तेल निकालेंगे। कह रहे हैं अब्दुल्ला कि उन्हें तेल और तेल का पैसा जो है वो चाहिए। और क्या हम सुना सकते हैं? हम सुना सकते हैं। अच्छा, इज इट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? इसकी भी बात करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस दुनिया को बड़े अच्छे से समझते हैं, हमारी मदद करते हैं, एक्चुअली हमारी रहनुमाई करते हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं। विद अस इन द स्टूडियोज दिस मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब, तेल इज द ओनली रीजन? नो नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए, अमेरिका के पास तो अपना बहुत तेल है। हाँ। तो वो तेल चीन को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, सो मेजर पावर कंपटीशन जो है, जिसमें इस वक्त सबसे बड़ी तरजीह अमेरिका के लिए चीन है, और चीन की तरफ ये मडूरो साहब अपने रास्ते बढ़ा रहे थे, बल्कि रशिया के साथ भी बढ़ा रहे थे। जबकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में सदर ट्रंप ऐलान कर चुके थे कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई और नहीं आएगा। ओके, ये हमारा बैकयार्ड है। ये हमारा बैकयार्ड है। और वही कहते हैं कि मोनरो डॉक्ट्रिन के ज़माने से 19वीं सदी के शुरू से ये सिलसिला चला आ रहा है और वो अब भी चल रहा है। इसलिए मडूरो साहब ने भी कुछ थोड़ी सी हमाकतें भी की, क्योंकि वो बार बार उकसा रहे थे एक किस्म का उनको। और ये तो रेड लाइन क्रॉस होगी ना, जब चीन के साथ आप ज़्यादा कुर्बत लेंगे और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रहते हुए। तो इसलिए वो मेरे ख्याल में उन्होंने कोई इतनी एहतियात नहीं की जितनी उनको शायद करनी चाहिए थी। ये कहने के बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका ने जो किया है ये दुनिया के निज़ाम के लिए बहुत ही ख़तरनाक कदम उठाया है। क्योंकि बात खाली अमेरिका और वेनेजुएला की नहीं है, सारी दुनिया की बड़ी ताकतें ये देख रही हैं और वो भी अपने अपने इलाकों में इसी किस्म का काम करना चाहेंगी। लेकिन चीन तो बड़े अरसे से कह चुका है कि ताइवान जो है वो हमारा हिस्सा है और ये हमारे पास वापस आना चाहिए। और इसी तरह और भी कई मुल्क ऐसे हैं जो दावे करते हैं। हमारे अपने नेबरहुड में आए दिन भारत की क़यादत कोई न कोई इस किस्म की हर्जा सराई करते हैं। तो उन लोगों को, उन मुल्कों को ये शय मिल गई है जो बहुत ख़तरनाक है। और मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि ये जो पुराना निज़ाम जो 1945 में बना और वो शिकस्त व रेख्त का शिकार है, उस निज़ाम की जो सबसे बड़ी कुव्वत थी जिसको ख़त्म कर दिया गया है वो ये है कि जी वो मल्टीलैटरलिज्म पे बिलीव करता था कि सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सॉवरेनिटी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की। लेकिन जब से यूनिलैटरलिज्म का दौर आया है, और ये भी अमेरिका ने शुरू किया था, यानी वो मुल्क जिसने वो निज़ाम बनाया था वही उसकी शिकस्त का बायस बन रहा है। और 2003 में इराक़ पे इन्होंने हमला किया, एक वजह बनाई जो वजह सही साबित ना हुई। इसी तरीके से बाद में आपको याद होगा क्राइमिया पे रूस ने हमला किया और अब यूक्रेन पे किया। मोदी साहब ने भी पाकिस्तान पे 2016, 2019, 2025 में किया, और ये सब यूनिलैटरल एक्शंस थे। अब मसला ये है कि अगर ये यूनिलैटरलिज्म ही चलना है तो फिर तो दुनिया में एक ही पैगाम गया है कि हर मुल्क अब अपने तौर पर खुद अपनी एजाज चौधरी साहब, अब की यूनिलैटरलिज्म की आप बात करें, एक लीग ऑफ नेशंस होती थी, मतलब वो भी इसीलिए नाकाम हुई थी क्योंकि दुनिया फिर भी यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रही थी। अब यूनाइटेड नेशंस का क्या हाल है? यूनाइटेड नेशंस की अंडर देयर वॉच और इन देयर स्पेस कितना कुछ हो रहा है दुनिया में। क्या यूनाइटेड नेशंस भी कुछ नहीं कर सकता? ऑब्वियसली, मतलब ये तो एक रेटोरिकली क्वेश्चन हो गया कि कोई कमेंट्री, कोई एम्बार्गो, नथिंग, उनकी से क्या रह गई है आप, वरना और क्या वॉचडॉग दुनिया में रह गया? देखिए, सलाम अमूर में, पीस एंड सिक्योरिटी में अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा से इर्रेलेवेंट रही है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की जो साख्त है जिसमें 5 वीटो वाले मेंबर्स हैं, उनकी हमेशा आपस में लड़ते रहे हैं। सोवियत यूनियन था,
पहले अमेरिका के साथ, अब अमेरिका के साथ चीन है। तो कोई भी ऐसा मसला दुनिया में आप उठा के देख लें जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने हल करने की कोशिश की और वो हल हो गया हो, कोई भी नहीं। कोई एक बता, We cannot come up with any example. ठीक है, सिवाय उसके कि जिस वक्त सारी ताकतें ये चाहें कि ये करना है, जिस तरह इंडोनेशिया से तिमोर लेस्ते को तोड़ना था, सबका इत्तेफाक हो गया तो हो गया, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार नहीं था। और वैसे भी अक़वाम मुत्तहिदा कोई आलमी यानी गवर्नमेंट तो नहीं है ना, ठीक है, वो उतनी ही मजबूत या कमज़ोर है जितना उसके मेंबर स्टेट्स उसको करेंगे। तो बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आके आप बातचीत करते हैं। और वो अमेरिका अगर उसके अंदर जो सबसे बड़ा बजट भी देता है, और अगर वो ऑन बोर्ड ना हो तो अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल नहीं चलती। और अब तो मैं जो खबर सुन रहा हूँ कि यूएन की पता नहीं कितनी एजेंसी से ट्रम्प साहब दोबारा निकलने वाले हैं। पहले तो कुछ छोड़ गए हुए हैं, पहले यूनेस्को और मेरा ख्याल है ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो अगर वो बाकी जगहों से भी हटते हैं, वर्ल्ड बैंक पे भी प्रेशर डाल रहे हैं कि 35% फंडिंग होती थी अमेरिका की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की, जो वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता था। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे सब बंद हो गए हैं जी, वो सब बंद हो रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये दुनिया अफरा तफरी की तरफ है, और इसलिए पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये इशारा है कि भाई अब अपने पर खुद इन्हिसार सदर करना। ट्रम्प का अभी जाहिर है अभी टेन्योर बाकी है जी, और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अभी लिटरली चंद हफ्तों पहले तक वो जंगे रुकवाने की बात कर रहे थे, अब वो ग्रीनलैंड को भी ले लेते हैं, अब वो मेक्सिको को भी कहते हैं, अब वो क्यूबा की भी बात करते हैं, वेनेजुएला। तो मतलब मदोरो का एक स्पेक्टिकल बनाना न्यूयॉर्क में और इधर लाके वो भी एक वो उससे क्या मैसेजिंग देना चाह रहे थे। मतलब इनका जो बकिया टेन्योर है, इन्होंने बड़ा पीस प्रमोट भी किया और बड़ा चाह रहे थे कि नोबेल पीस इनाम भी इन्हें मिल जाए, और साथ में बैकड्रॉप में इस हमले की तैयारी भी चल रही थी। So और what अब वो should be the ग्रीनलैंड thought का of भी this? जिक्र कर रहे हैं। मतलब ये कहीं रुकेंगे? लैटिन अमेरिका भी पड़ा हुआ है बीच में, तो डज इट स्टॉप एनीवेयर? रोलर जी, कोस्टर देखिए, होने वाला है इनका बाकी। हाँ, मेरा ये ख्याल है कि वो जब ये कहते हैं ना कि मैं अमन कराता हूँ, तो वो दूर बांध की जंगों की बात करते हैं। वो कहते हैं मैं ये अनएंडिंग या डिस्टेंट वॉर्स जो हैं इनमें शामिल नहीं होगा, अमेरिका के ट्रुप्स नहीं जाएंगे वहाँ पे। अभी भी इवन वेनेजुएला जिसको वो बैकयार्ड कहते हैं, वहाँ भी वो ट्रुप्स देने से हेजिटेंट हैं। वो चाहते हैं कि अंदर से ही कोई स्कीमिंग हो जाए। और आपको पता है कि अभी सारी खबरें आ रही हैं कि अंदर से ही कुछ लोग मिले हुए थे, इवन उसके बॉडीगार्ड्स भी मिले हुए थे। और इस वजह से अब हमारे जैसी कौमों को ये समझना चाहिए कि जितनी आपकी इंटरनल कोहेजन होगी और हार्मनी होगी, उतने आप महफूज होंगे। हमारी अस्करी कुव्वत भी अस्करी कुव्वत तो देखें, अल्लाह का शुक्र है कि मई में हमने डिटरेंस वो इस्टेब्लिश कर दिया। अगर मई ना हुआ होता, खुदा ना खास्ता, तो मैं देखता हूँ कि फिर क्या। वो तो मोदी साहब की एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया उन्होंने, स्ट्रेटेजिक। पहले मैं समझता था टैक्टिकल है, नहीं, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो गया। Now how the world looks at us with a different lens altogether. जी, After बिल्कुल, May, absolutely. It's entirely different now. एब्सोल्युटली। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी मोदी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर बंद तो नहीं किया ना, तो इस वजह से आपको चौकन्ना तो रहना है, अभी भी तैयारी आपने रखनी है, अपनी डिटेरेंस को रीइंफोर्स करना है। लेकिन साथ ही साथ अब एक चूँकि माहौल अच्छा बन गया है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऐसी है कि भारत शायद दोबारा जसारत इतनी जल्दी ना करे। आप अपनी इक़्तिसाद पे फोकस कीजिए, अपने घर पे फोकस कीजिए, क्योंकि इस वक्त है। और अब बहुत जल्द दूसरे ममालिक जो हैं वो भी तो इसी उससे गुजर रहे हैं ना, कि भाई ये सऊदी अरब है, यूएई वगैरह, कोई फिर दूसरे की मदद को शायद उस तरह ना आ सके। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। बातें तो घंटों हम सुन सकते हैं बैठ के। I mean, it's like an education. The program is जाहिर है वक्त भी हमारे पास कम होता है यहाँ पे। शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और आप हमारे लिए किताबें लाए हैं, इसके लिए भी we are really thankful to you for this. We are getting a lot of gifts, by the way, in Islamabad. So these are very valuable ones. Valuable gifts here.